नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो स्नैपी गर्ल सपना और अंशु के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक दिन पहले सपना की एक वीडियो आती है जिसमें वो अपनी बेटी को कह रही होती है कि हम ये चैनल वापस कर देंगे और हम एक नया चैनल बनाएंगे, हम साड़ियों का बिजनेस भी करेंगे। और इसमें बात वो कर रही थी, ये मेन बात यही थी कि द रॉड चैनल वो कह रही थी कि अंशु को दे दूंगी। और तब आप लोग मुझे बैड कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे कमेंट से फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नेगेटिव कमेंट से फ़र्क पड़ता है और मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। पूरी वीडियो का निचोड़ यही है। अब यहाँ पर लोगों ने उन्हें भर भर के कमेंट किए। कमेंट में कुछ लोगों ने उसे डांट कर समझाया, कुछ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि आप बेवकूफ़ी कर रही हैं। कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने भी गुस्सा गुस्सा कर वीडियो बनाए और कुछ ने बातें भी की कि आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो, लोगों के कहने पर आप क्या सब कुछ देते रहोगे, और ये लोग कौन हैं, ये आपके कौन लगते हैं जो आपको ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। और इन सब के अलावा बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं। इसमें कुछ कमेंट अंशु के लिए भी होते हैं जिसमें लोग कहते हैं, अंशु बेटा आप नहीं लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। क्या अंशु ने कहा भी कि मुझे चाहिए? किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की वहाँ अंशु का नाम किसने डलवाया? खुद सपना ने डलवाया। क्या अंशु ने आपसे मांगा था? या इस चैनल के लिए कमेंट आपके सास ससुर के लिए आ रहा था? आप ये कहती ना कि मैं उन्हें वापस कर रही हूँ, तो ये बात अलग थी। फिर भी लोग आप पर गुस्सा ही होते, जैसे मैं गुस्सा हो रही थी। तो सब गुस्सा ही होते, पर आपने वहाँ अंशु का नाम ले लिया। कहीं ना कहीं आपने अंशु के लिए भी नेगेटिविटी लोगों के मन में भर दी। और ये चीज़ पहले भी हुई है, जब आपने एक चैनल अपनी मर्जी से दिया, अपनी खुशी से दिया, फिर भी अंशु को लोग जाकर निगेटिव बोल रहे थे, है ना। और फिर उसने नाम बदल दिया, क्योंकि द रॉड का तब कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपनी ब्लॉगिंग दिखाती। जब उसने नाम भी बदला तभी लोगों ने भर भर के निगेटिव कमेंट उसे किए और फिर से एक बार आपने वही शुरुआत करवा दी। मैं आपसे पूछती हूँ, आप कब बड़े होगे? अंशु तो अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो चुकी है, कम से कम आपसे ज़्यादा समझदारी की बातें भी करती है, पर आप बड़े कब होगे? आप बच्चे नहीं हो, आप 2 बच्चों की माँ हो। और अपने दुख का रोना कब तक रोओगे? दुख ऐसा है जो कभी नहीं जाएगा, पर उसे भूलकर आगे बढ़ना है ना। अपने बच्चों की परवरिश करनी है ना। फिर लोगों के कमेंट से डर रहे हो। अभी तो लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, कल को अगर कोई सामने से आकर बोल जाएगा तब कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? तब कैसे बर्दाश्त करोगे? तो पत्थर बनना पड़ेगा। और अगर बर्दाश्त नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दो। कई लोगों ने ये सजेशन आपको दिए हैं कि आपसे अगर चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दीजिए, या फिर कुछ आइडिया जो लगातार आपको बैड कमेंट कर रही है, आप उन आइडियों को ब्लॉक कर दीजिए। उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आपके तो व्यूज़ मिलियंस में आते हैं। अगर आपने 20 लोगों को ब्लॉक ही कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? कम से कम लोगों को सबक तो मिलेगा कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करें, या फिर नई आइडिया बना के भी आते हैं तो वो ऐसा करने से बचेंगे। आपने अपने लाइव में भी और वीडियोज़ में भी कहा कि जब मैं आ रही थी किसी ने एक बार भी नहीं रोका, है ना? आपको उम्मीद है कि कोई बुला लेगा तो क्या आप जाओगे? मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई बुला लेगा तो क्या आप जाओगे? इस प्रश्न का उत्तर अंशु ने आज दे दिया है कि हम 3 जगह बढ़ चुके हैं, अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। आप बच रहे हो इस प्रश्न से, लेकिन अंशु ने दे दिया ये प्रश्न। आप खुद भी नहीं जाओगे, फिर ये ब्लेम क्यों लगा रहे हो कि किसी ने रोका नहीं, रोका नहीं? अब बातें ख़त्म हो चुकी है, अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ज़िंदगी जैसी है उसको एक्सेप्ट करो, बर्दाश्त करो, आगे बढ़ो। तुम ही मम्मी और पापा दोनों का फ़र्ज़ निभाओ। तुमने कहा भी था, हमें बहुत खुशी हुई थी तब, कि तुम्हारे अंदर इतनी सेंस, इतनी ज़्यादा हिम्मत तो आ रही है ना। तुमने खुद कहा था कि मैं अपनी बेटियों के लिए मम्मी पापा दोनों का फ़र्ज़ निभाऊँगी। हम सब ने देखी थी वो चीज़ें। पर आज क्या हो गया?
आज आप उस घर से बाहर आ चुके हो, वहाँ नेगेटिविटी थी, आपको सताया जा रहा था, जो कुछ भी चल रहा था उस घर में, आज तो आप सही जगह हो ना, आप अपने अनुसार सही जगह हो ना, आपको वहाँ शांति मिल रही है ना, फिर आपको वहाँ टेंशन हो रही है कि आपके बैड कमेंट आ रहे हैं, ठीक है? उस घर में आपको टेंशन ये थी कि आपको लोग गलत बोलते थे, जो आपके सास-ससुर हैं वो आपको सता रहे थे या जो भी कुछ कर रहे थे, आपके साथ गलत चीज़ें हो रही थी। अब आप वहाँ से बाहर निकल आए हो, अब आपको ये चीज़ें हो रही हैं कि आपको वीडियोज़ में लोग आके बैड कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? आपको यहाँ से अब प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ से अब डिस्टर्ब हो रहे। अब कहाँ जाओगे आप? क्या ब्लॉगिंग करना बंद कर दोगे? क्या ब्लॉगिंग नहीं करोगे? लेकिन अल्टरनेट उपाय है ना, अगर कोई लगातार आपके दरवाजे पे गालियाँ दे रहा है तो फिर क्या करोगे? उठ के डाँटोगे उसको ना, या दरवाज़ा बंद करके रखोगे ना कि मत आओ, ठीक है ना? तो सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो उस तरह से, तो आप एक ही काम कर लो कि कमेंट सेक्शन कुछ दिनों के लिए ऑफ कर दो, या फिर वो जो आइडिया लगातार एक आइडिया से ही की जा रही है, ये सारी चीज़ें जो भी 20-25 आइडिया हैं, आप उनको ब्लॉक कर दो। एक दिन समय निकालो, या फिर अपने भाई को कहिए, जिसको भी घर में जिसको भी कहना है कहिए कि इन सब आइडियो को भैया ब्लॉक कर दो। क्या दिक्कत है इससे? क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे? कम से कम मन का सुकून तो मिलेगा आपको। या तो फिर उसको पढ़ो नहीं, इग्नोर करो और आज की बात सुनो, अंशु ने कितनी अच्छी बातें की है। वो आपसे बहुत छोटी है, बहुत बच्ची है, लेकिन फिर भी उसने बड़ी समझदारी की बातें की है। कितनी आसानी से उसने सब कुछ कह दिया, जो बड़े लोग भी नहीं कह पाते हैं। और मैंने उसकी पहले की भी वीडियो दी है, बहुत समझदारी वाली बातें करती है। पर आप में समझदारी कब आएगी? लोगों के कहने से आप चैनल देने लगे हो, आप कुछ भी उठा के दे दोगे। आपको मतलब इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन हो रही है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो पहले आपको खुद को सँभालना होगा। आप खुद पर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो। आप 2 दिन में ब्लॉगिंग करो, मैंने कल की लाइव में भी यही बातें कही थी कि आप भाई 2 दिन पर ही ब्लॉगिंग करो, बट ब्लॉगिंग करो, ब्लॉगिंग दिखाओ आप, बाकी चीज़ें आप छोड़ दो, इन बातों पर बात ही मत करो। जब आप इन नेगेटिव चीज़ों पर बात करोगे, आप पूरी तरह डिस्टर्ब होगे और साथ में आपकी ऑडियंस भी डिस्टर्ब होगी। कहते हैं ना कि हर बार जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते रहते हो तो वो बुराई अपने आप चल के आप तक चली आती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आप अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखो, अपनी बच्चियों का ध्यान रखो भई। मम्मी आपकी आई हैं, भाभी आई हैं, सब परिवार है, फिर आप क्यों इतने अकेले पड़ रहे हो? क्यों लग रहा है कि आप अकेले हो? थोड़ा अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाओ, अपना कुछ रूल फॉलो करो, मेडिटेशन करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ध्यान इन चीज़ों से हटा सकती है। और नहीं तो फिर कहीं काउंसलिंग भी लो। मैं तो कहूँगी कि भाई आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप मिलिए उन लोगों से, क्योंकि जब तक आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा तब तक कुछ भी आगे नहीं हो पाएगा। आप उन्हीं नेगेटिव चीज़ों में उलझे रहोगे। जबकि आपके ही अनुसार जहाँ चीज़ें नेगेटिव थी वहाँ से आप बाहर आ चुके हो, फिर भी आपको यहाँ कुछ चीज़ें चैन नहीं लेने दे रही है। तो सबसे पहले आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए और फिर अपनी बच्चियों का भी ध्यान रखिए। और रही बात स्त्री धन की, ज़मीन की, जायदाद की, जो आप सोशल मीडिया पर आकर बोल रहे हो, तो क्या हम लोग 500 लोग भी जाएँगे उनके दरवाजे पर और जाके बोलेंगे कि सपना के लिए जो कुछ है, मतलब सपना के अधिकार की जो चीज़ें हैं, आप उन्हें वापस कर दो। क्या हम लोग करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे ना, ये काम आपके वकील करेंगे। आप अच्छे वकील से मिलिए, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनको सारी बातें बताइए और बहुत सारी सोर्सेज़ हैं आपके पास तो। आप उनके थ्रू काम कीजिए ना, सोशल मीडिया वाले आपका हक नहीं दिला पाएँगे। वीडियो बनाने से किसी को हक नहीं मिला आज तक और ना ही मिलेगा। लोग रिएक्शन चैनल वाले वीडियोज़ बनाएँगे, आपकी ऑडियंस कहेंगे कमेंट में जाके, उससे थोड़ी आपको हक मिलेगा। जो सही प्रोसेस है उसके द्वारा ही आपको हक अधिकार मिलेगा ना। तो इन बचकानी बातों को अब छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए और उठ खड़े होइए, तनिए दुनिया के सामने एकदम पूरी मजबूती से खड़े होइए कि मुझसे अब मत टकराना। आपको ये करना पड़ेगा, एनी हाउ ये करना पड़ेगा और नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है।
आप अगर निगेटिव कमेंट को लेके झेलते रहोगे तो एक दिन फिर लोग आपको देखना भी नहीं पसंद करेंगे। सच्चाई यही है और यही मैं बोल रही हूँ। शायद तीखी लग जाए बातें, पर सच्चाई यही है। आप खुद को नहीं सँभालिएगा तो लोग तो बिगाड़ते ही रहेंगे आपको। तो खुद से खुद खड़ा होना है आपको। और इतनी अच्छी बात आपके साथ है कि आपकी फैमिली, जो भी फैमिली है मायके की, वो आपके साथ है। कइयों के साथ तो वो सहारा भी नहीं होता है। बट आपके पास पैसा भी है और फैमिली भी है, तो थोड़ा अभी इन चीज़ों से दूर रहिए। और जो हक अधिकार की बातें हैं वो आप प्रोसेस कीजिए और वहाँ से आप लीजिए। सोशल मीडिया पे बार बार इस तरह की बातें ना करें और उस बेचारी अंशु को इस लपेटे में ना लें। आपने कह दिया कि मैं चैनल उसे दे रही हूँ, उसको लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे। आज अगर उसने वीडियो बना के नहीं डाली होती तो शायद पता नहीं क्या कुछ होता। लेकिन उसकी वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सबकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, उसने सब बातें क्लियर कर दी कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये दान वाली जो आप इमेज बना रहे हो ना, ये बंद कर दो। अब अच्छा नहीं लग रहा है। सच कह रही हूँ, अब अच्छा नहीं लग रहा है। पहले कुछ कमेंट आते थे, अब बहुत कमेंट आ रहे। प्लीज़ मत करो। आखिर कहीं न कहीं आप लोगों की नज़र में गलत बनते जा रहे हो। तो इसको सुधारना आपके अपने हाथ में है। अब ये आप कैसे करोगे, ये आप समझो। सब पब्लिक यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं देखने आती है, ठीक है ना? आपका रोना नहीं देखने आती है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी देखने आती है, आपके अंदर वो बदलाव देखने आती है कि जो सच में आप बदले हो, वो चीज़ें देखने आती है। और हर कोई हारे हुए इंसान को देखना ज़्यादा दिन पसंद नहीं करता है। हर कोई जीते हुए इंसान को देखना चाहता है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से जीत कर आए हो, हालाँकि जो परिस्थितियाँ भी रही हो, आप बुरे समय से वापस आए हो, बुरे जगह से वापस आए हो, आपके ही अनुसार वो बुरी जगह थी। तो अब स्ट्रॉन्ग बनिए और आगे बढ़िए, बच्चों का भविष्य देखिए। नेचुरल ब्लॉगिंग जो आपकी होती है, वो सारी चीज़ें कीजिए, फैमिली के साथ बॉन्डिंग दिखाइए, सब कुछ दिखाइए, घूमिए-फिरिए, सब कुछ जो करना है आपको कीजिए। पर अब ये नेगेटिविटी छोड़ दीजिए प्लीज़। और कहीं न कहीं अंशु आपसे अच्छा कर रही है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी स्ट्रॉन्ग बनिए। आशा करती हूँ कि अब आप अपनी वीडियो में इस तरह की नादानियाँ, इस तरह का बचपना नहीं दिखाएँगी और जो भी आपकी वीडियोज़ आएगी वो बड़ों वाली होगी और बड़ों की तरह आप बातें करेंगी, समझदारी की बातें करती हुई नज़र आएँगी। चलिए इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।